अजय आलोक जी, पीएफआई को लेकर जब इतना सब कुछ मिलता है, बार बार उसका नाम आता है, पीएफआई को लेकर बार बार छापेमारी होती है, एनआईए कार्रवाई करती है, उसके बावजूद ये संस्था अभी तक इस देश में बैन नहीं हो पा रही है। कारण क्या है, क्या लगता है आपको? देखिए, पीएफआई पे कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये पिछले 10 साल से चल रहा है। पीएफआई को बैन करने की मांग अलग अलग राज्य सरकारें करते रहती हैं, लेकिन बैन करने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसपे केंद्र सरकार को बिल्कुल सेटिस्फाई होना चाहिए, नहीं तो कल को वो कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज हो जाएगा तो बैन अपने आप हटता है। और इसीलिए विस्तृत तैयारी करने के बाद आज एनआईए ने एक साथ इतने जगह पे रेड की और 106 लोगों को उठाया। अब उसके बाद एक करुण वंदना जो निकाल रहे हैं कामले साहब, एसडीपीआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मैं आपको बता दूं प्राची जी कि एसडीपीआई और पीएफआई दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप इनसे कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि ये खुश होंगे? इनसे जरा पूछिए कि पटना में अभी एनआईए ने जब छापेमारी की थी, अतर मोहम्मद नाम का एक लड़का जो पहले सिमी का एक्टिव सदस्य था, वो अरेस्ट हुआ, और मोहम्मद जलालुद्दीन जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर था झारखंड पुलिस का, वो एसडीपीआई का एजेंट था, उसके पास आई कार्ड निकले। कोर्ट में उसको एनआईए ने पेश किया, कोर्ट ने उसकी जमानत तक देने से मना कर दिया, और अभी बिल्कुल उसमें आतंकवादियों की धारा लगा के उसी से इन्वेस्टिगेशन, और उसी ने काफी राज उगले हैं। और प्लस एक इन्हीं का एसडीपीआई का सदस्य जो हैदराबाद निजामाबाद में था पकड़ा गया, उसने राज उगले हैं, उन्हीं के बेसिस पे छापेमारी हुई है। सवाल यह उठता है कि ये स्लीपिंग सेल्स की तरह एक्ट करते हैं कामले साहब जैसे लोग। देश में इतना बड़ा टेरर मॉड्यूल हर तरफ से फैला हुआ है और उसको कहीं से भी डिफेंड करना, और मुझे तो आज ये आश्चर्य लग रहा है कि हमारे एक भी राजनीतिक दल ने एनआईए का समर्थन नहीं किया कि नहीं एनआईए ने अच्छा काम किया, उनकी पीठ नहीं ठोकी। और कहने को सब राष्ट्र बचाते हैं, सब संविधान बचाते हैं। तो इनकी डुप्लीकेसी और इनकी हिपोक्रेसी यहीं पे देखी जा सकती है कि कितने राष्ट्र के प्रति संवेदनशील हैं। अरे अभी तक जैसे वकील साहब ने कहा, किसी ने किसी को टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया है। आपको टेरर फंडिंग के मामले में चूंकि आप उस पोजीशन पे हैं, आप कैश हैंडलिंग करते हैं, आपको अरेस्ट किया गया, आपसे पूछताछ की जाएगी, और अगर आप दोषी निकलेंगे तो निश्चित तौर पे आप पे केस चलेगा। और पीएफआई बहुत जगहों पे दोषी पाई जा चुकी है। अब तो प्लान बी तक एक्टिवेट हो गया है कि इनको शक हो गया था कि पीएफआई को बैन कर दिया जाएगा, इसलिए मल्टीपल अलग अलग संगठन इन्होंने खड़े किए हुए हैं, उनको भी बैन करने की तैयारी की जाएगी। तो इसलिए जो भी हो रहा है, मुझे लगता है इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत अच्छा है, सारे देश को इसका स्वागत करना चाहिए। चलिए ठीक है। अतीकुर रहमान जी, अजय आलोक जी ने एक बात कही कि पूरे देश को एनआईए के इस कार्रवाई का स्वागत करना चाहिए। सर, आप स्वागत करेंगे क्या पीएफआई पर जो ये कार्रवाई और छापेमारी की है एनआईए ने इसका? अतीकुर रहमान जी। मैं जरूर प्राची जी स्वागत करता। अगर 3-4 साल पहले एनआईए को हादिया केस में कामयाबी मिल गई होती, इसी एनआईए को और दूसरे मामलात के अंदर कामयाबी मिल गई होती। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहां पर एनआईए ने सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में कार्रवाई की, एक प्रोपेगेंडा चलाया, एंटी मुस्लिम प्रो हिंदुत्व प्रोपेगेंडा चलाने के बाद में नफरत फैलाई और हाथ कुछ नहीं लगा। अजय आलोक जी की एक बात से पूरी तरह से मैं सहमत हूं कि जब तक ठोस सबूत पेश नहीं करती है एनआईए, इनके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी कोर्ट के अंदर साबित नहीं होगा, ना कोई बैन लगेगा, लेकिन अवश्य फायदा बीजेपी और हिंदुत्व परिवार को अवश्य पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा प्राची जी? इसीलिए पहुंचेगा कि ये जो ग्राउंड तैयार करते हैं ये नफरत का ग्राउंड है। कोई हिंदू और कोई मुसलमान, प्राची जी बात को नोट करिएगा, कोई हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को जोड़ना पसंद नहीं करता है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या आईपीसी के वायलेशन में लिप्त हो। जब तक कि पीएफआई, एसडीपीआई और ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, जब तक कि वो कार्यकारी हैं, जब तक कि वो अपना कार्य कर रहे हैं, हर हिंदुस्तानी को उसका मेंबर बनने का हक है। नहीं, मुझे अतीकुर रहमान जी ये समझ में नहीं आता कि जब मामला देश से जुड़ा हुआ है। सुनिए अतीकुर रहमान, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। बिल्कुल अतीकुर रहमान जी, मैं आपकी बात सुन रही हूं, लेकिन सर मुझे ना आपकी बात समझ में नहीं आ रही, और समझ में क्यों नहीं आ रही है कि इसमें भी आपको प्रो हिंदुज्म, एंटी मुस्लिम ढूंढ लेना, ये कहां तक जायज है? सर, ये देश का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है। आपने देखा नहीं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी 18 तारीख को छापेमारी की थी एनआईए ने। कराटे सिखाने की आड़ में उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी दंगा भड़काने की, हथियार बरामद किए हैं। आप कैसे कह देंगे कि ये कार्रवाई जायज नहीं है और किसी प्रकार का कोई एजेंडा चलाया जा रहा है केंद्रीय जांच एजेंसी की तरफ से?
बहुत अच्छा सवाल है प्राची जी आपका, प्लीज जवाब पूरा होने दीजिए। आपने कहा कि पीएफआई के मेंबर्स को कराटे की ट्रेनिंग देते हुए पकड़ा गया और उनके ऊपर कार्रवाई की गई। कोई मुझे बताएगा कि भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे कराटे नहीं, स्कूल्स और क्लासेस चलती हैं, क्या कराटे सिखाना? कराटे नहीं सर, आपने गलत सुन लिया। कराटे की आड़ में, आप पहले सवाल ठीक से सुनिए, कराटे की आड़ में दंगा भड़काने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। मुझे तो नहीं लगता सर कि जहां कराटे सिखाए जाते हैं वहां पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग कोई दे दे। अगर ऐसा हो और उस पर कार्रवाई ना हो तो यह भी मेरी समझ से परे है। आपने क्लैरिफिकेशन दे दिया प्राची जी, अच्छा हुआ आपने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि कराटे सिखाने की आड़ में। अब अगर मैं कहूं कि लाठी सिखाने की आड़ में आरएसएस शाखाओं के अंदर कहने से नहीं होता ना। अरे अतीकुर रहमान साहब, कहने से थोड़ी ना होता है, कहने से थोड़ी ना होता है। कोई भी जांच एजेंसी ऐसे ही तो नहीं चली जाती। अभी रिजवान साहब भी समझा रहे थे, अभी रिजवान साहब भी समझा रहे थे कि कहने से थोड़ी ना हो जाता है, पहले पूरा एक प्रोसीजर होता है सर, उसके बाद एनआईए छापेमारी करती है। खैर, एहसन श्रीवास्तव जी मुझे बेहतर समझाएंगे। एहसन श्रीवास्तव जी पूर्व सीपी दिल्ली पुलिस हमारे साथ है। मैं आ रही हूं अजय आलोक जी आपके पास। पूरी नहीं की है प्राची जी। सर आपकी बात मैं पूरी आपको करने देती अगर आप सही दिशा में जा रहे होते। आप सही दिशा में नहीं जा रहे सर। एक बात को दूसरी बात से अगर आप कंपेयर करने लग जाएंगे तो फिर मैं आपको आपकी बात पूरी नहीं करने दूंगी। बाकी मेहमान भी है मेरे पास। एहसन श्रीवास्तव जी, आप मुझे बताइए सर, जिस तरीके की बात यहाँ पर अतीकुर रहमान साहब कर रहे थे कि ट्रेनिंग लाठी के आड़ में भी दी जाती है, एनआईए जो है वो विंडिक्टिव कार्रवाई कर रही है, ये सर ऐसी हो जाती है क्या छापेमार कार्रवाई कहीं पर? चलिए, एहसन श्रीवास्तव जी से हमारा संपर्क टूट गया है। मैं रिजवान साहब आपके पास आऊंगे। आप बातें सुन रहे थे, किस तरीके का आधार बता रहे थे अतीकुर रहमान साहब और कैसे कंपैरिजन कर रहे थे, और शुरुआत में ही उन्होंने बोल दिया है कि ये तो प्रो हिंदुज्म का एजेंडा है जो अब एनआईए के थ्रू देश में किया जा रहा है। जी जी जी, देखिए प्राची जी, आप लोग जो एक बहुत देश की जनता के साथ गलत करते हैं कि आपने एक अतीकुर रहमान जैसे शख्स को, एक प्रोफेसर अतीकुर रहमान, एक पढ़ा लिखा मुसलमान, एक इंटेलेक्चुअल मुसलमान बना के बिठा दिया। अरे इससे अच्छा तो कोई सड़क से कोई बिल्कुल ही अनपढ़ मौलाना, कोई सड़क बिल्कुल रिक्शे वाला, ऑटो वाला, उसका भी इंटेलेक्चुअल लेवल इनसे ज्यादा होगा। मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तव में बता रहा हूं। आपने इनकी बातें सुनी प्राचीज, ये कह रहे हैं पीएफआई के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड ये शख्स बोल रहा है विच अमाउंट्स ए क्रिमिनलिटी, विच अमाउंट्स एन एफआईआर, दैट एजेंसी एनआईए की तरह की एजेंसी एंटी मुस्लिम प्रो हिंदू गवर्नमेंट के लिए एजेंडा चला रही है। ये सेंटेंस अपने आप में एक वायलेशन ऑफ लॉ है जिसके अगेंस्ट इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। यानी ये शख्स आज एनआईए को कटघरे में खड़ा कर रहा है और पीएफआई को क्लीन चिट दे रहा है। कैन यू इमेजिन इनकी ऑडेसिटी और इनका पागलपन और इनकी जहालत। और जब मैं इनको बोलता हूं ये लोग मुझे गालियां देते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।